हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डाटा अपडेशन फॉर्म अंडर KYC कॉम्प्लियंस यानी कि यूनियन बैंक का KYC फॉर्म भर के आज हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे भरा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम इसको भरना सिखाएंगे। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। आप इसे सीखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नेम। नेम में यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का नेम लिखना है, जिसके नेम से अकाउंट ओपन हुआ हो। ठीक है, उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस, तो यहाँ पे उनका फुल एड्रेस लिख दीजिएगा, जहाँ पे वो निवास करते हैं, जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, फुल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी होता है जिसको CIF नंबर शायद कहते हैं, वो आईडी होता है। आप यहाँ पे भर दीजिएगा। अगर आपको मिल जाता है पासबुक में तो ठीक है, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन माई करेंट एड्रेस, अगर आपको करेंट एड्रेस में चेंज नहीं करवाना है तो इसमें टिक कीजिएगा। अगर आपको माई मेलिंग एड्रेस इज नॉट बी चेंजेड एज अंडर, ठीक है, माई मेलिंग एड्रेस इज टू बी चेंजेड एज अंडर। ठीक है, ठीक है, अगर आपको मेलिंग एड्रेस चेंज करवाना है तो इसमें टिक कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर चेंज करवाते हैं तो इसमें भरना है। देखिए, ये सब भरना होगा, नया वाला भरना होगा। ठीक है, अगर नहीं करवाते हैं तो इसको पुराना वाला ही लिख दीजिएगा, या इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर भरते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लैट नंबर भरना होगा। उसके बाद रोड नेम भरना होगा, जहाँ पे आप रहते हैं, उसका लैंडमार्क। ठीक है, उसका सिटी, कौन सा शहर में रहते हैं, यहाँ पे स्टेट, और फिर उसका पिन कोड। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फिर से आपको मोबाइल नंबर भरना है, सॉरी, हाँ, पिन का कोड भरने के बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद टेलीफोन अगर आपके पास है तो टेलीफोन का ऑफिस। ठीक है, रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब कि आपका निवास स्थान कहाँ पे है वो। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपना मदर नेम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, पहले आपको डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, उसके बाद पैन नंबर, पैन नंबर भर देना है। अगर पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 या 61 भरना होगा आपको। उसके बाद टिक अपोरिएट, इसका मतलब होता है कि उपयुक्त पर टिक करना होगा, इसमें कुछ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पर नहीं, इसी में आप टिक कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ टिक अप्रोप्रिएट, मतलब कि इसमें से किसी एक पर टिक कर दीजिएगा। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो। उसके बाद प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिटेड कर रहे हैं, उसका यहाँ पे नाम और उसका नंबर, आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड और उसका नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इसका मतलब कि आप किस देश में निवास कर रहे हैं, इंडिया में, तो यहाँ पे इंडिया लिख दीजिएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल बी स्पेसिफिक। ठीक है, इसका मतलब, हाँ, व्यक्ति का व्यवसाय जो भी है, आप यहाँ पे उस व्यवसाय को भर दीजिएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, जो भी आप वो भर दीजिएगा। उसके बाद एनुअल इनकम आपका कितना है, लाख में है तो भर दीजिएगा। ठीक है, जो भी है एनुअल इनकम यानी कि आपका वार्षिक इनकम। उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इनकम, आपका इनकम का स्रोत क्या है। अगर किसानी है तो फार्मर लिख दीजिएगा, अगर नौकरी है तो सरकारी जॉब लिख दीजिएगा। ठीक है, फॉरगन रिवार्ड रेमिटेंस, अगर आपको विदेशों से भी पैसा आ रहा है, वहाँ से भी अगर आप व्यवसाय का यानी कि कुछ बिजनेस हो रहा है तो इसमें यस लिखिएगा, अन्यथा नो लिख दीजिएगा। उसके बाद इफ यस, अगर आप यस करते हैं तो किस देश से आ रहा है उस देश का नाम लिखना होगा।
उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वी वॉथ या नन। और आप इंपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। नन है तो नन में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, टू बी स्कैनड एंड अपलोड इन फाइनेंशियल, ठीक है। आपको अकाउंट नंबर फिर से लिखना होगा यहाँ पे। उसके बाद डेट लिखना होगा, किस डेट को फॉर्म जमा करके बैंक में दे रहे हैं। उसके बाद सिग्नेचर एज पर बैंक रिकॉर्ड, ठीक है। बैंक में खाता खुलवाने टाइम जो भी आपने सिग्नेचर दिया था सेम वैसा ही यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें चिपका देना होगा, ठीक है। बस इतना ही भरना है, इससे आगे कुछ नहीं भरना है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।